आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज राउंड अप पर। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मीडिया से खिताब किया। जो कश्मीरी पंडित जो यहाँ है, जो हलाकत हुई है, उसके ऊपर अफसोस जाहिर किया और साथ ही में कि उनको किस तरह यहाँ महफूज रखा जाए, उसके लिए कौन से इकदाम उठाने की ज़रूरत है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और फारूक साहब ने कश्मीर फाइल्स के बारे में भी जिक्र किया कि ये बहुत गलत है, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इससे नफरतें बढ़ती हैं। तो मैंने तो थोड़ा सा एलजी साहब को ये बताया कि ये इस वक्त खाली कश्मीरी पंडित जो हमारा राहुल भट्ट मारा गया, ये उसकी बात नहीं है। ये जो जनरल माहौल आपने जम्मू कश्मीर में बनाया हुआ है, पकड़ दकड़ का, कोई बात करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है, उसको जेल में डाल देते हो। कल ही उन्होंने कोई 82 लोग जो हैं दूसरे जेलों में ट्रांसफ़र किए अंडर ट्रायल्स। बेचारे गरीब हैं, उनके घर वाले, वो कहाँ जाएंगे उनको वहाँ कोर्ट केस लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो वहाँ जा सके। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम में एहतजाज करने वाले कश्मीरी पंडितों पर लाठीचार्ज को बिला जवाज़ करार देते हुए कहा कि ये लोग पत्थर नहीं मारते थे बल्कि अपनी हिफाजत के लिए बरसर एहतजाज कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जो सयाहों की बेतहाशा आमद का डंडोरा पीटा जा रहा है वो अमन की अलमत नहीं है, बल्कि यहाँ अमन व कानून की सूरत हाल बहुत ख़राब है। मौसूफी साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार पीर के रोज़ जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात के बारे में मीडिया के साथ बात करने के दौरान किया। हिफाजत मांग रहे थे आप, तो हमने गवर्नर साहब के सामने ये पेश किया और उनसे कहा कि इस स्थिति को बदलाने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हमारी जमात का सवाल है, बीजेडी का सवाल है, हम लोग सब उस चीज़ में आपके साथ देंगे जिसमें यहाँ अमन कानून जो है वो ठीक रहे। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने जिला पुलवामा के गुडवार गांव में शहीद पुलिस एहलकार रियाज अहमद ठाकुर के घर जाकर शहीद के एहलखाना से मुलाकात की। इन्होंने लावाकिन से मुलाकात की और इस गम के मामले में अपनी गहरी तहज़ीब का इजहार किया। रविंदर रैना ने कहा कि ये सिर्फ एक पुलिस एहलकार का नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल है। इन्होंने कहा कि कोई मजहबी किताब हमें बेगुनाहों को मारना नहीं सिखाती। कुछ लोग वादी में बदअमनी फैलाने के लिए मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। किया है, इंसानियत को भी शर्मसार किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है इन गुनाहगारों ने। किस किताब में लिखा है? मैं पूछता हूँ कि बेगुनाहों का ऐसे कत्ल करो। अपने छोटे से 3 साल के मासूम बच्चे को जो गाड़ी में बिठा के स्कूल भेज रहा है, किस किताब में लिखा है कि उसका जाके गोलियों से कत्ल कर दो? ये इंसानियत का कत्ल ये जिन्होंने भी किया है उनको कानून तो सजा देगा, लेकिन ऊपर वाला खुदा भी ऐसे गुनाहगारों को कभी माफ नहीं करेगा। सवाल पर वेरीनाग गांव में बड़ी मिकदार में गैर कानूनी लकड़ी पकड़ी गई है। बता दें कि अनंतनाग फॉरेस्टर प्रोटेक्शन फोर्स ने महकमा जंगलात रेंज वेरीनाग के इलाका अमला के साथ अनंतनाग फॉरेस्टर डिवीजन के तहत आने वाले कपरन वेरीनाग में मुदाखलत की रात के दौरान गैर कानूनी लकड़ी जब्त की। डीएफओ अनंतनाग मोहम्मद रमजान मीर ने हमारी नुमाइंदों से फोन पर बात करते हुए कहा कि अनंतनाग गाँव के कपरन वेरीनाग में 2 घरों की तरफ से गैर कानूनी तौर पर डंपिंग की मखसूस इतला मिलने के बाद फॉरेस्टर प्रोटेक्शन फोर्स की एक पार्टी ने महकमा जंगलात के अमला के साथ इस जगह पर छापा मारा, जिसके नतीजे में इसको जब्त किया गया। ताहम एहलकार ने मखसूस जगह से गैर कानूनी लकड़ी पकड़ जाने की तस्दीक की है। बता दें कि डीएफओ ने कहा कि ये टीम तारीफ की मुस्तहिक है। पुलिस ने बांडीपुरा में लश्कर तैयबा के मिलिटेंट मॉड्यूल को बेनकाब किया है। बता दें कि इनके कब्जे से इश्तियाल अंगेज मवाद, असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इसके अलावा 4 2 पहिया गाड़ियां समेत 6 गाड़ियां भी जब्त की गई है। हाल ही बांडीपुरा इनकाउंटर से मुतल्लिक मामलात की तहकीकात के दौरान बांडीपुरा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मिलकर एक सरगर्म पाकिस्तानी तरबियत याफ्ता मिलिटेंट, 2 हाइब्रिड मिलिटेंट और 4 मिलिटेंटों के साथियों को गिरफ्तार करके कलदम मिलिटेंट तंजीम एलिटी के मिलिटेंट मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है।
नवाटा रंगहमा के रिहायशियों ने अपने पड़ोसी के खिलाफ अपने करीबी मकान की गैर कानूनी तामीर पर एहतजाज किया, जिससे इसके रिहायशी मकान में दरार पड़ गई है और रहने के लिए गैर महफूज है। इंतजामिया और एसएमसी से इस मामले पर गौर करने की अपील की। यहाँ पे जो कि इलीगली है, इसने रिसेंटली सितंबर में सर ये जेसीबी लगाया था। जेसीबी से मेरे पूरे 2 मकान डिमोलिश हो गए, क्रैक्स हो गए ऊपर से लेके नीचे तक, जो कि अभी अनसेफ है सर। इसके रिलेटेड मैं हर एक किसी दफ्तर पे गया, चाहे डीसी ऑफिस गया, चाहे कमिश्नर ऑफिस गया, चाहे ड्यूकॉम साहब के पास भी गया, हर एक ने हेल्प की, मगर एट द एंड किसी ने मुझे रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया। और परसों की डेट में ये लौडा का परमिशन ला रहे हैं सर मुझे, और दिखा रहे हैं लौडा का परमिशन, हमें जी परमिशन मिला है, जबकि ये स्ट्रक्चर कुछ था ही नहीं सर, पूरी ज़मीन का है। तो लौडा ने इस पे सर रिकंस्ट्रक्शन का परमिशन दिया हुआ है, जो कि गलत है, और बाय लॉज कोई इसने फॉलो नहीं किया है। मैं एलजी साहब से अपील करना चाहता हूँ, इस मसले पे आप थोड़ा सा नज़र खानी करें और मुझे इंसाफ मिले। जम्मू और कश्मीर में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। जैसे ही दिन चढ़ता है गर्मी उतनी ही बढ़ जाती है। बता दें कि 2 पहियों गाड़ियों चलने वालों के लिए सफर करना मुश्किल हो जाता है। दोपहर तक गर्मी बहुत बढ़ जाती है, जिससे घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। अगरचे आज आसमान अबर आलूदा है और गरज चमक के साथ तेज हवाओं का भी इम्कान है, लेकिन फिर भी गर्मी से कोई छिटकारा नहीं मिला। जम्मू खिते के बेशतर हिस्सों में इतवार को भी गर्मी की लहर बरकरार रही और दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इतवार को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बता दें कि कटरा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने पीर की शाम से चलती गर्मी से निजात की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि खुश्क और साफ मौसम 16 मई तक जारी रहने का इम्कान है। 16 मई शाम से 18 मई तक चंद मुकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बारिश और बुलंदी वाले इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।